वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी डाल सकते हैं। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट चैनल को मिल रहा है, तो आप सभी का दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, बहुत प्यार दे रहे हो आप सब। आप सबको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहे आगे भी, यही मेरी आशा है आप सभी के लिए और यही मेरी दुआ है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स न्यू मून के बाद क्या होने वाली है। जी हाँ, 8 अगस्त 2021 को न्यू मून का जो फेज़ है वो स्टार्ट हुआ है। और इस फेज़ के दौरान जब भी न्यू मून आता है, जिसे हम अमावस्या बोलते हैं, उस जो हमारा जो इमोशंस हैं, हमारे जो माइंड है, उसके बाद की जो एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर के मन में आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रही हैं और ये इंसान क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी हैं, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, चाहे आप सिंगल हो। और अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है या फिर बिल्कुल आप लोगों की बातचीत होती है लेकिन रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ब्रेकअप की कगार पे खड़ा है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। तो गाइज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी सपोर्ट दीजिए जिस तरह से आप यूट्यूब पर देते आ रहे हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस, जो रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती, सभी रीडिंग्स पेड हैं। और जब मैं अपने चैनल पे कोई लाइव टैरो सेशन करूँगी और मैं वहाँ स्पेशली मेंशन करूँगी कि ये रीडिंग फ्री है, तब आप अपने जनरल क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो टाइमलेस है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं होगा कि सारी बातें सभी व्यूअर्स के साथ मैच करें। जितना गाइडेंस आपको लगता है सिचुएशन के साथ मैच होती है उतना रखें, बाकी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा है और देखते हैं पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स न्यू मून के बाद। ठीक है, इस न्यू मून में इमोशंस में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है। और ये इंसान आपको रोमांटिकली बहुत ही फैंटेसाइज कर रहे हैं। बहुत ही ड्रीमी एनर्जी इस इंसान की आपको लेकर राइट नाउ मुझे दिखाई भी दे रही है कार्ड्स में, और इंट्यूटिवली मुझे इनकी वाइब्रेशंस फील भी हो रही हैं। तो ये इंसान या तो आपके साथ काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट में होंगे, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा है जो इन एंड आउट आपका चलता रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे और आप लोगों का रिसेंटली किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, उसके बाद फिर से आप लोगों का रीयूनियन हुआ है, लेकिन अगेन सिचुएशन ऐसी की वैसी ही खड़ी है। लाइक स्टक मोड पे आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि 70% जो लोग हैं वो अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो ट्रूली और मैडली और डीपली ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो पास्ट में गलतियां की हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का एरर था, इन्हीं की मिस्टेक थी। तो यहाँ पर अब मैं सिचुएशन बताऊंगी ऐसी जो शायद कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर दो लोगों को एक साथ एंटरटेन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में पहले से थी,
लेकिन ये इंसान इन एंड ऑफ जाते रहे, इन एंड आउट कनेक्शन इन्होंने रखा। कभी ये उनको टाइम देते थे तो आपको ब्लॉक करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं और आपको ये नो कांटेक्ट में लाकर रख देते हैं। और जब ये आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो अदर पार्टी के साथ इनका इन एंड ऑफ चलता है। तो ये इंसान अभी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि ये अपने जो 2 रिलेशनशिप हैं उनको किस तरह से बैलेंस आउट करे, क्योंकि एक इंसान के साथ इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही लस्ट बेस्ड है, मटीरियलिस्टिक है और बहुत ग्रीड दिखाई दे रहा है। जैसे किसी की फ़िज़िकल ब्यूटी को देखकर उस पर मर मिटना, लट्टू हो जाना, और जब उस इंसान से रिलेशनशिप बन गया तो वहाँ से भी इनका दिल भर गया और ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि अगर ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे तो आप इनको एक चांस और दे सकते हो। तो राइट नाउ ये इंसान, कुछ एनर्जीज इनकी सैड हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान आपको लेकर फैंटेसाइज करता है, लस्टफुल एनर्जीज में है, किसी तरह से फिज़िकल होना चाहते हैं आपके साथ और आपके साथ बिताए हुए पुराने पल इस इंसान को याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपसे एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो फिज़िकल बेस्ड है, जिसे अट्रैक्शन बेस्ड कहते हैं। तो ये इंसान आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को बहुत एडोर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इनको आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह दिखाई देते हो और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को शायद रिसेंटली एंजल नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ये अकेला आपके साथ नहीं हो रहा होगा, ये आपके पार्टनर के साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं और यही सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हैं कि आपको लेकर इनको रेपिटेटिव नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं और इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इंटरेस्ट हो सकता है। या फिर इस इंसान ने भी टैरो रीडिंग देखी होगी, शायद आपने इनसे कभी डिस्कस किया हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं टैरो की वीडियोस देख रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप लोगों का कांटेक्ट बंद है, बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट है, और अगर बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म नहीं है, इन एंड ऑफ है चल रहा कनेक्शन आपका, तो ये इंसान आपको किसी फेक आईडी से बहुत स्ट्रॉन्गली स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अगला एक्शन इनका जो हो वो बहुत ही कामली हो, स्मूथ हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई इनको इंडिकेशन मिले कि आप इस रिलेशनशिप में दोबारा एंटर होना चाहते हो और आप इस इंसान को उसी तरह से अपनाओगे जैसे आप पहले इनके साथ एक लविंग कनेक्शन में फील करते थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ये क्लियर कट मैसेज आपके लिए है कि आप इनको कांटेक्ट करो, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप इन्हें अनब्लॉक करें ताकि ये कोई स्टेप लें और अपनी गलतियों को, बहुत जल्दी तो नहीं ये इंसान माफ़ी मांगेंगे और बहुत फास्ट इनका कोई एक्शन भी मुझे आपकी तरफ नहीं दिखाई दे रहा कि एकदम से आएंगे फटाक से और सॉरी बोल के आपके साथ दोबारा रीयूनियन करेंगे। ये इंसान अभी स्टक एनर्जी में है और ये कंफ्यूज्ड भी है कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या आप इनको उसी तरह से अपनाओगे या फिर आप भी इनके साथ कोई धोखा कर दोगे, क्योंकि ये इंसान शुरू से ही इस रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करना चाहते थे और इन्होंने किया भी है। यही वजह है कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी और आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप लोगों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। शायद आप लोगों की फ़िज़िकल इंटीमेसी तो बहुत ऑसम है, लेकिन अगर बात की जाए स्पिरिचुअल बॉन्ड की
या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग की इमोशंस को लेकर, तो एक पार्टनर बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। या तो आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपके वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है, ऐसा नहीं होता कि एक मेल इंसान के अंदर सिर्फ मैस्कुलिन की एनर्जीज़ होती हैं। एनर्जीज़ किसी भी तरह से किसी भी इंसान के अंदर हो सकती हैं, जेंडर स्पेसिफिक एनर्जीज़ नहीं होती। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है अभी राइट नाउ बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इस रिश्ते को लेकर। ये इंसान डेफिनेटली रीयूनाइट होगा आपसे। रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ देर इनके अंदर जो स्टबन एनर्जी है कि अपनी बात को जैसे का तैसा मनवाना, चाहे वो गलत चाहे वो सही, एक ज़िद है इनकी। इन्होंने चीट भी आपको किया है और काफ़ी हिडन एंड सीक्रेटिव पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और अगर मैं कार्ड्स देखूं तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कार्ड्स के अंदर जो आज की रीडिंग में करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स हैं। इनकी डिज़ायर्स इनके सिर पे हावी हो रखी हैं। इनका जो हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। इनके अंदर एक तरह से केओस लगा हुआ है कि इस रिलेशनशिप में मुझे जीत हासिल करनी है, लेकिन मैं कैसे करूं। तो यहाँ पे ये अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में आकर चीज़ों को थोड़ा सा डिले खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई इनको पहले कॉल या मैसेज आ जाए ताकि इनका जो ईगो है वो भी हर्ट ना हो और ये अपनी वीकनेस भी आपके सामने शो ना कर पाए। क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपको शुरू से ही बहुत अपने एटीट्यूड दिखाया हो। ये इंसान स्टार्टिंग में आपके साथ अगर बहुत बहुत चेज़र वाली एनर्जीज़ में रहा, मतलब आपको इन्होंने खुद अप्रोच किया होगा और बहुत आपको फॉलो किया है, आपको चेज़ किया है आपको पाने के लिए, और बहुत प्यार दिखाया इस इंसान ने आपके साथ। नो डाउट प्यार है भी, लेकिन अब जो थर्ड पार्टी बीच में अड़ी हुई है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ कोई मेल और फीमेल आपके रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। किसी के लिए कार्ड्स में वो मुझे जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कईयों के लिए उनकी फैमिली है, जो आपके रिलेशनशिप को किसी प्रॉपर लीगल कोर्टशिप के लिए या किसी लीगल लॉन्ग टर्म या परमानेंट कमिटमेंट के लिए अपनी तरफ से जो है एग्री नहीं कर रही। शायद इनके पेरेंट्स कहीं और इनकी शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड भी होंगे, तो जो सिचुएशन आपके साथ मैच करती है वो रखें। अगर मैरिड हैं तो इस इंसान को शायद अपने घर में फैमिली का या एल्डर्स का किसी तरह से डर है कि घर में ये कोई बात पता ना चल जाए कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप है। इस इंसान को हो सकता है आपको लेकर इनसिक्योरिटी हो कि कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाएं, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में और आपके बीच में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे। दो लोगों में इनका जो स्ट्रगल है वो जारी है और शुरू से ही ऐसा रहा है। कभी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर इमोशनल फील करते हैं और कभी बिल्कुल अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लेते हैं। उनको खुद नहीं समझ आता कि मैं इस रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर के माइंड में न्यू मून के बाद जो एनर्जीज़ हैं वो इमोशंस को लेकर धीरे धीरे ओपन अप होंगे, और जो एक फॉग इनके माइंड में अभी चल रहा है, जो एक धुंधलापन है इनके विचारों में रिश्तों को लेकर, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छटेगा। तो आपके पार्टनर को आपकी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है। ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते भी होंगे। अगर आपके साथ इनका कांटेक्ट है
और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये डेफिनेटली आपको देखते हैं, अनब्लॉक करते हैं, और ये भी अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ही इनको कॉल मैसेज आ जाए। तो थोड़ी सी स्टबन एनर्जी है, धीरे धीरे एक्शन लेंगे लेकिन डेफिनेटली लेंगे ज़रूर। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर जो मैरिड नहीं हैं तो उनके पार्टनर तो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन ऐसा होगा जिसकी शुरुआत लड़ाई से होगी, लड़ाई झगड़ा होगा आपके बीच में। फिर से यहाँ पर जो एक कार्ड मुझे दिख रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि लड़ाई झगड़े के बाद आपकी दोनों की जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो इक्वल होंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा या एक ही इंसान सॉरी सॉरी बोलता जाएगा और दूसरा आगे से ड्रामा या नखरे दिखाएगा। तो यहाँ पे दोनों के इमोशंस को इक्वलाइज किया जाएगा आपके पार्टनर की। तो यही कोशिश है कि ये आगे चलकर आपके साथ रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाएं। शादी की बहुत ज़्यादा कमिटमेंट अभी नहीं दिखाई दे रही कि ये इंसान डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो शादी तक ही बात लेकर जाएंगे। पर जहाँ तक इनका साथ निभाने की बात आती है, रिश्ता आगे ले जाने की बात आती है, तो ये इंसान जितने भी चैलेंजेस अभी आपको लग रहे हैं कि टावर मोमेंट आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को जुटाते हुए, ईश्वर को सरेंडर करते हुए, हाथ में इस रिश्ते की कमान को थामते हुए सभी चैलेंजेस को पार करके आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्द। और शायद ये भी हो सकता है कि आप उस टाइम नखरा दिखाओ, आप थोड़ा इनको रेजिस्ट करो, आप इनके सामने थोड़े ड्रामे करो कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, या फिर आप अपनी किसी करियर में, अपने सेल्फ लव में, अपने लाइफ के अदर इश्यूज़ में बिज़ी हो या अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो और आप इनको थोड़ा सा आप इनको वेट कराओगे, ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है और वो किसी अदर सिचुएशन में अदर पार्टी के साथ खुश हैं, ऐसा आपके पार्टनर की करंट सोच है। ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आपने इनके बिना अगर इतने दिन निकाल लिए, इतने महीने निकाल लिए, इतने हफ्ते निकाल लिए, तो डेफिनेटली आप किसी और इंसान के साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो। शायद आप लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे या किसी भी तरह के व्हाट्सएप स्टोरी पे या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली अपने पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए सेल्फीज़ डालते हो, स्टोरीज़ पोस्ट करते हो, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके पार्टनर आपके बारे में पूछते हो, या कोई आपके रिलेटिव जो म्यूचुअल हो उनके द्वारा ये इंसान आपको जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ क्या चल रहा है, कौन है वो इंसान, या आप किन चीज़ों में अभी इतने बिज़ी हो जो आप इस पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बेसिकली ये इंसान आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये आपका प्यार चाहते हैं, वही केयर चाहते हैं जो आप इनको पहले दिया करते थे, और ये इंसान वो सारी चीज़ों को अभी अपने पास नहीं देख रहा, इनको खालीपन खा रहा है। ये इंसान अगर सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपनी लाइफ को मज़े ले रहा हूँ, बहुत मौज मस्ती लूट रहा हूँ, बहुत नई ज़िंदगी में नए लोगों के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ, तो वो सिर्फ एक शो ऑफ वाला एटीट्यूड है जो आगे भी दिखाएंगे, लेकिन अंदर से जो इनके कार्ड्स में रीड कर रही हूँ, ये इंसान बहुत खाली है, बहुत खाली, इतना एम्प्टी फील कर रहे हैं कि इस इंसान को आपके साथ ही अपनी लाइफ सोचनी है, अपने आप को ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे की तरह फील करते हैं कि जिसको हर तरह से खुशी मिलती है। अगर बच्चा नाराज़ हो जाए तो उसकी माँ उसके लिए हर वो एफ़र्ट करती है कि उसकी ज़िद भी पूरी करेगी और माँ उसके केयर भी करेगी और अपने बच्चे को दूसरों की नज़र से बचा कर भी रखेगी।
कोई मुसीबत ना उसके बच्चे पे आ जाए, तो माँ हर वो दुआ करती है, हर वो एफर्ट करती है, हर वो एक्शन लेती है, लव तो अनकंडीशनल करती ही है। तो ये इंसान आपको एक मदरली फिगर की तरह भी अडोर करते हैं कि आप एक विश फुलफिलमेंट हो इस इंसान के लिए। आपको कोई भी मिल सकता है। अब इस इंसान को ऐसी इनसिक्योरिटी सता रही है कि इन्होंने आपको छोड़कर, या आपने अगर इनको इग्नोर किया है, तो आपसे दूर जाकर ये इंसान आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये आपको गवा नहीं सकते। अगर ऑलरेडी ये मूव ऑन, फिर भी ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में राइट नाउ चल रही हैं। हो सकता है इस इंसान को आपके ड्रीम्स भी आते हों और ऐसा टेलीपैथिकली इनको एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ कि आप इनको भी उतना ही मिस कर रहे हो जितना ये आपको कर रहे हैं। तो गाइज़, आपके पार्टनर रोमांटिकली भी आपसे कनेक्टेड हैं। इमोशनली ये इंसान धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत कम है इस इंसान की। शायद मटीरियलिस्टिक ही ये इंसान ज़्यादा रहे हैं और आप जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअली और बहुत ही अच्छी तरह से आगे ग्रो कर रहे हो। तो गाइज़, इसी तरह अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, सेल्फ लव करते रहें। अकेला डिवाइन फेमिनिन को बूस्ट नहीं करना, डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज़ हैं आपके अंदर उसको भी आपको बूस्ट करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको बहुत ज़्यादा इस पार्टनर के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये इंसान तो आ ही रहे हैं आपकी तरफ। आज नहीं तो कल ये इंसान ने आपकी तरफ यू टर्न लेके आना है और वो कैसे आएंगे आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि इस इंसान के अंदर रिग्रेट वाली एनर्जीज़ मुझे राइट नाउ पाइल के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान के दिमाग में धमाल मचा है और जो भी इनके दिमाग में जो अभी चल रहा है उसका ये खुद ही आंसर ढूंढते ढूंढते आपकी तरफ आ जाएंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली इशू है, रिलीजन अलग अलग है, कोई थर्ड पार्टी, कोई मेल फीमेल आपकी लाइफ में है, तो उस इंसान को भी ये धीरे धीरे ही सही उससे मूव ऑन करके आपकी तरफ कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। तो अभी तो एनर्जीज़ के अंदर यही उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि मून की जो एनर्जीज़ हैं वो भी न्यू मून की, तो आप जितना मैनिफेस्ट करोगे न्यू मून पर उतनी ही आपको पॉजिटिवली रिजल्ट दिखेंगे, और ये भी कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट। तो गाइज़, आज की रीडिंग में यही मैसेजेस थे। करंट फीलिंग और मैनिफेस्टेशंस पे रोज़ वीडियोस आती रहेंगी। लाइक, शेयर, कमेंट देते रहना। थैंक यू यूनिवर्स बोल के नीचे कमेंट डाल देना। जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो लिख दो, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं अपनी मेडिटेशन में अपनी एंजल से, अपनी डिवाइन से ये कहती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान मेरे व्यूअर्स को मिले। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।